हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त बी आर भाटी और आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक गणित ग्रेड सेकंड विषय के सब्जेक्ट पेपर का भाग 2 यानी मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। पार्ट 2 पर बात करने से पहले एक बार परीक्षा के फॉर्मेट पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जो कुल 500 अंकों की होगी, जिनमें दो पेपर होंगे। प्रथम पेपर सामान्य ज्ञान का होगा जिसका अंक भार रहेगा 200। दोस्तों, द्वितीय पेपर जो होगा वो विषय पर आधारित होगा यानी सब्जेक्ट पेपर, उसका अंक भार रहेगा 300। दोस्तों, जो सब्जेक्ट पेपर है उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे और समय मिलेगा आपको 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। साथ ही नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अर्थात एक क्वेश्चन सही और 3 क्वेश्चन गलत तो बैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, नेगेटिव मार्किंग का बड़ा डर रहता है, स्पेशली जब आप तुक्का लगा रहे होते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। ओके, और वैसे भी अपने सब्जेक्ट में यानी मैथमेटिक्स में तुक्का काम नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, इसलिए आप ऐसी रिस्क ना उठाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। सेकंड पेपर यानी सब्जेक्ट पेपर को सिलेबस में 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, जो पार्ट फर्स्ट है वो आपका 9th 10th 11th 12th की मैथमेटिक्स, अर्थात माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की गणित पर आधारित रहेगा। और जो सेकंड पार्ट है साथियों वो अपना ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स यानी स्नातक स्तर की गणित, उस पर आधारित होगा। और जो थर्ड पार्ट रहेगा वो टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां, और उसका अंक बार रहेगा 40 मार्क्स। साथियों, जो पार्ट फर्स्ट है उसका अंक बार है 180 मार्क्स यानी 180 नंबर। और जो सेकंड पार्ट है यानी मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, उसका अंक बार है 80 मार्क्स यानी 80 नंबर। और जो थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग, वो आपका टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण विधियां, उसका अंक बार रहेगा 40 मार्क्स। और मैंने आपको बता दिया है कि जो सब्जेक्ट पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा, उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है अपना वो 180 मार्क्स का है, यानी उससे 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, पार्ट फर्स्ट से अपने 90 क्वेश्चंस बनेंगे। सेकंड पार्ट का वेटेज 80 मार्क्स है तो उससे 40 क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो 90 40 कितने हो गए 130, और रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके पार्ट थर्ड में से बनेंगे यानी शिक्षण विधियों पर आधारित होंगे। ओके साथियों, तो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पार्ट 2 की बात करने वाले हैं। पार्ट 2 का जो फर्स्ट पोर्शन है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और आज अपनी पहली क्लास है तो पार्ट 2 की बात कर लेते हैं डिटेल में। इस भाग में टोटल 8 पोर्शन दिए हुए हैं आपको। ओके, देयर आर टोटल 8 पोर्शंस। जो सबसे पहला है वो है अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रुप यानी समूह। हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रुप को? समूह। लेकिन हम जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या है? ग्रुप यूज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। और आप में से कुछ लोग एमएससी किए हुए होंगे फर्स्ट ग्रेड के लिहाज से, तो एमएससी इंग्लिश में होती है तो उस हिसाब से वो लोग जो टर्म्स होते हैं इंग्लिश के उनके साथ फेमिलियर होंगे। जबकि जो जिन लोगों ने बीएससी के बाद बीएड कर रखा है, क्योंकि बीएससी हिंदी में भी होता है और ज़्यादा जो लोग हैं वो हिंदी मीडियम से ही हैं, तो वो उतने इंग्लिश टर्म्स के साथ फेमिलियर नहीं होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि स्टार्टिंग में अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, लेकिन बाई एंड बाई धीरे धीरे आपको फेमिलियर होते जाना है इंग्लिश टर्म्स के साथ भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
हम बात कर रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सिलेबस की। सबसे पहले क्या है, ग्रुप यानी समूह। उसके बाद आपके सिलेबस में दे रखा है नॉर्मल सब ग्रुप। साथियों, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने से पहले हमें सब ग्रुप, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, सब ग्रुप आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि आगे दिया गया नॉर्मल सब ग्रुप और आगे के जो भी टॉपिक्स है मैं देख रहा हूं, उन सब में भी कहीं ना कहीं सब ग्रुप से रिलेटेड जो मैटर होगा उसकी हमको जरूरत पड़ेगी। ओके, तो सब ग्रुप को बिना जाने बिना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते ग्रुप के बाद। इसलिए मेरे ख्याल से आपको ग्रुप के साथ में सब ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा, उतना डिटेल में नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उतनी पर्याप्त जानकारी जिसकी हमको आवश्यकता पड़ सकती है आगे के टॉपिक्स में, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो नॉर्मल सब ग्रुप और उसके बाद आपके लिखा है परम्यूटेशन ग्रुप यानी क्रमचय समूह। ओके, उसके बाद कोशेंट ग्रुप यानी खंड या विभाग समूह। आप जानते हैं कि किसी ग्रुप का कोई सबसेट होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और फिर वो आपका बनेगा नॉर्मल सब ग्रुप, तो हम उसके कोसेट से एक ग्रुप बनाते हैं G/H। साथ ही हम बात करने वाले हैं। ओके, अभी मैं इसको स्किप करता हूँ, इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, जब बाद में हम पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म व ग्रुप यानी समूह पर समाकारिता। उसके बाद समाकारिता के जो अलग अलग प्रकार हैं, जैसे एकीकी समाकारिता, आच्छादक समाकारिता, एकीकी आच्छादक समाकारिता, तुल्यकारिता एंड स्वकारिता। ये हिंदी में नाम है इनके, इंग्लिश में बोले तो होमोमॉर्फिज्म, फिर उसके टाइप मोनोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म और ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये सारे आपके सिलेबस में दिए हुए हैं साथियों। ओके, और इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उन पे भी हम बात करने वाले हैं। स्पेशली दो थ्योरम्स को तो आपके सिलेबस में विशेष रूप से मेंशन किया गया है, वो है लाग्रांज प्रमेय एवं केली का प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि स्पेशली जब किसी थ्योरम को मेंशन किया हुआ होता है सिलेबस में, तो वहां से प्रश्न बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। तो साथियों, हम इन वीडियोस में थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक से संबंधित कम से कम 25 क्वेश्चंस, कम से कम 25 प्रश्न जो है वो हम थ्योरी के साथ ही, यानी जैसे किसी टॉपिक का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड वो कम से कम 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। इनके अलावा इनके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए मॉडल टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही जो पिछली भर्तियों में, यानी अब तक जो भी भर्तियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि केवल सेकंड ग्रेड की ही, बाकी आरपीएससी द्वारा जो आयोजित होती है वहां पे ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की और जो भी अपने सिलेबस में है मैथमेटिक्स, उस बेस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी इनके साथ ही लेते चलेंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं प्रत्येक टॉपिक के थ्योरी पोर्शन के कंप्लीट होने के बाद। ओके, और इनके अलावा साथियों अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो डाउट भी आप ऐप पर पूछ सकते हैं थ्रू द मैसेज। ओके, वीडियो क्लास के अलावा आपको क्लास की पीडीएफ, जिसको आप बाद में देख सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स, जी हाँ शॉर्ट नोट्स, जो परीक्षा के नजदीक समय में रिवीजन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं साथियों, क्योंकि तब आपके पास टाइम बहुत कम बचता है और इतना सारा सिलेबस उसको बिल्कुल एकदम कम समय में वापस रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इतना सब कुछ साथियों ये आपको बिल्कुल ऑफलाइन जैसी फीलिंग देने वाला है। तो धन्यवाद साथियों, अब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पहला टॉपिक यानी ग्रुप। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको लेके सब कुछ बता देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहां सबसे पहले मैथमेटिक्स, इसका जो अपना सेकंड पेपर अर्थात जो सब्जेक्ट पेपर होगा उसकी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सब्जेक्ट पेपर का जो वेटेज है यहां बात कर लेते हैं।
जो कंप्लीट वेटेज अपना वो कितना है, वो है 500 मार्क्स। आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। टोटल वेटेज क्या रहेगा, 500 मार्क्स। और इसके दो पेपर होने वाले हैं। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका रहेगा 200 मार्क्स वेटेज का। जो सेकंड रहेगा वो रहेगा 300 मार्क्स। ओके। ये जो 200 मार्क्स है वो रहेगा आपका जीएस, जीएस ऑफ राजस्थान। एंड इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, वो आप देख लेना। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ओनली सब्जेक्ट पेपर की। ओके। तो 300 मार्क्स ये आपका रहेगा। और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट फर्स्ट आपका रहेगा वो रहेगा आपका 180 मार्क्स। ओके। जो फर्स्ट पोर्शन है यानी सब्जेक्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है कंप्लीट पेपर को। जो फर्स्ट पार्ट है वो रहेगा 180 मार्क्स का। और यह है क्या, यह है 9th 10th 11th 12th यानी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की जो गणित होती है उससे संबंधित है ये आपका पार्ट। ओके। जो सेकंड पार्ट है वो रहेगा आपका 80 मार्क्स वेटेज का। ओके। और ये क्या है, ये है आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स यानी बीएससी की जो मैथमेटिक्स है। इसमें एक्चुअली टोटल 8 पोर्शंस दे रखे हैं। और आज हम इसी पार्ट के फर्स्ट पोर्शन की बात करने वाले हैं, जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और जो थर्ड पोर्शन है आपका इस पेपर का, वो उसका वेटेज रहेगा 40 मार्क्स। और वो है क्या, वो है टीचिंग मेथड्स, जो बीएड में आप पढ़ते हैं, शिक्षण विधियां, उनसे रिलेटेड। तो साथियों देखो, यहाँ से ये जो 180 मार्क्स का वेटेज है, यहाँ से बनने वाले हैं 90 क्वेश्चंस। मैंने आपको बता दिया है कि 300 मार्क्स वेटेज का पेपर होगा सब्जेक्ट पेपर। और उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। पेपर का मोड कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। देयर विल बी 4 ऑप्शंस। आपके पास प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेंगे। आपको उनमें से उपयुक्त विकल्प जो सबसे अच्छा आपको लगे, जो सबसे सही आपको लगे, वो आप चूज करेंगे। ओके। तो 90 क्वेश्चंस फर्स्ट पोर्शन से, सेकंड पोर्शन से 40 क्वेश्चंस, और थर्ड पोर्शन से 20 क्वेश्चंस। तो कितने हो गए साथियों टोटल, ये हो गए आपके 150 क्वेश्चंस। और मैंने आपको बता दिया है कि पेपर में क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ये 1/3 ऑफ किसका 1/3 है, ये 1/3 है 1/3 ऑफ मार्क्स, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके कितने मार्क्स माइनस हो जाएंगे, 2/3 मार्क्स माइनस हो जाएंगे साथियों। यह मेरी बात आप समझ गए होंगे। ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो ये पोर्शन है अपना, इस क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। जो सेकंड पोर्शन है अपना ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स। ओके। वो रहेगा यहाँ पे आपका कितना, 80 मार्क्स का। और इसके टोटल 8 पोर्शन है। जो फर्स्ट पोर्शन है उसकी हम बात करने वाले हैं आज। और फर्स्ट पोर्शन क्या है, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अमूर्त बीजगणित। एक्चुअली इसके दो पोर्शन होते हैं, ग्रुप और रिंग, अर्थात समूह और वलय। जो वलय होता है वो भी ग्रुप के साथ फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आई थिंक होगा। लेकिन सेकंड ग्रेड के सिलेबस में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ओनली ग्रुप, जो अर्थात समूह है, बस वही पोर्शन है। तो रिंग के बारे में हम इसमें नहीं चर्चा करेंगे, वो फर्स्ट ग्रेड के लिए पोर्शन रहेगा अपना। ठीक है। तो इसमें सेकंड ग्रेड में अपन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ओनली ग्रुप पढ़ने वाले हैं। और ग्रुप से रिलेटेड जो भी सिलेबस में आपके दिया हुआ है उसको मैं एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ आपके सामने। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो सबसे पहला टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा साथियों ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समूह। ओके। ग्रुप हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह। ये आपका आ गया। उसके बाद ग्रुप के बाद हम पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली यहां सीधा क्या दे रखा है, नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन इसके साथ अपने को सब ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते। सब ग्रुप को क्या बोलते हैं हिंदी में, उप समूह। उप समूह, राइट।
तो ग्रुप ग्रुप के बाद एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए उतना पढ़ेंगे जितना अपने को जरूरत हो। डिटेल में नहीं करने वाले उतना। आप ये मत सोचिए कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये हम क्यों कर रहे हैं जब हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आगे क्या टॉपिक है, नॉर्मल सब ग्रुप, परसामान्य उपसमूह। तो जब उसमें सब ग्रुप नाम आ रहा है तो आप मुझे ये पूछेंगे सर ये सब ग्रुप क्या होता है, तो उससे अच्छा मैं पहले ही यहाँ पे जो आगे जरूरत पड़ने वाली सारी बातें यहाँ कर लूंगा इसमें, ओके, सब ग्रुप में। उसके बाद क्या आएगा, जो मेंशन है आपके सिलेबस में, वो है आपका नॉर्मल सब ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं, पर सामान्य उपसमूह। उसके बाद आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो दे रखा है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस, अर्थात क्रमचियों का जो समूह बनता है उसको बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। लेट मी राइट हियर परम्यूटेशन ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमचय समूह, ओके। उसके बाद जो रहेगा वो रहेगा क्वोशिएंट ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, खंड अथवा विभाग समूह, ओके। और इसके बाद दिया हुआ आपके सिलेबस में होमोमॉर्फिज्म। इसके बाद क्या दिया हुआ है, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हिंदी में क्या बोलते हैं, समाकारिता। ये एक तरह से क्या होती है, ग्रुप्स की तुलना करते हैं हम, ओके। तो यहां लिख दूं मैं समाकारिता, समाकारिता। एक्चुअली यहां मेंशन किया हुआ है होमोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप्स, अर्थात समूह पर समाकारिता, ओके। तो मैं यहां लिख देता हूं समूह पर समाकारिता, समूह पर समाकारिता। उसके बाद जो टॉपिक दिया वो है आइसोमॉर्फिज्म। एक्चुअली ये क्या है, ये समाकारिता के ही प्रकार हैं। जो होमोमॉर्फिज्म है उसके टाइप्स हैं, अपन यहाँ पे 5 टाइप्स जो है वो सारे पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है मोनोमॉर्फिज्म, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और टाइप इसके पांच पांच होते हैं, पांच में से आपके सिलेबस में 3 मेंशन किए हुए हैं। कौन कौन से, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और एक खुद होमोमॉर्फिज्म। तो 5 में से 3 टाइप आपके मेंशन किए हुए हैं, तो मतलब क्या हुआ कि जो 2 टाइप बच रहे हैं वो मेंशन नहीं, लेकिन वो भी क्या है, वो भी होमोमॉर्फिज्म के ही पार्ट हैं। और होमोमॉर्फिज्म चूंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो वो भी अपने को पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, मोनोमॉर्फिज्म। हिंदी में क्या बोलते हैं, एक एक की समाकारिता। जो सेकंड पार्ट रहेगा होमोमॉर्फिज्म का, सेकंड टाइप सॉरी, वो रहेगा आपका आसंदक समाकारिता हिंदी में, और उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एपिमॉर्फिज्म। उसके बाद थर्ड टाइप वो आइसोमॉर्फिज्म, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वकारिता। तो यहाँ आइसोमॉर्फिज्म को तो स्पेशली मेंशन किया हुआ है, इसलिए यहाँ लिख लेते हैं अपन, ये हो गया आपका आइसोमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्यकारिता। आइसोमॉर्फिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्यकारिता। और जो स्वकारिता है वो किसको बोलते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म को, ओके। तो ये हो गया अपना थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट जो, अच्छा एक्चुअली यहाँ पे क्या थ्योरम्स के लिए स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आइसोमॉर्फिज्म के साथ क्या आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स जो होती हैं इसकी, फर्स्ट थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म और थर्ड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, तो वो सभी हम यहाँ पे करने वाले हैं डिटेल में, ओके। और इसके बाद क्या रहेगा,
इसके बाद आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्वाकारिता। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वाकारिता। ओके, तो ये इतने टॉपिक्स हमें दे रखे हैं जो अपने पेपर का पार्ट सेकंड है, अर्थात ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है उस पोर्शन में टोटल 8 पार्ट्स दिए हुए हैं। वेटेज कितना रहेगा? 80 मार्क्स। मैं बता चुका हूँ आपको वेटेज क्या है, 80 मार्क्स। और जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हमने उसका सिलेबस, जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस में, वो डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और स्पेशली यहाँ पे दो थ्योरम्स और दे रखे हैं साथ। थ्योरम्स में जो फर्स्ट दे रखा है वो अपना है केली का प्रमेय। ओके, केलेस थ्योरम, केलेस थ्योरम। साथियों, जब किसी विशेष प्रमेय को सिलेबस में मेंशन किया जाता है, एक्चुअली ये पार्ट किसका है? ये जो केलेस थ्योरम है ये हम यही पढ़ने वाले हैं। कहाँ पे? सब ग्रुप में। मैंने आपको कहा था कि सब ग्रुप आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन आगे वाले टॉपिक में सब जगह सब ग्रुप नाम आएगा। तो इसलिए इसके बारे में जितना जरूरी हो यहाँ पे उतना हम यहाँ पढ़ लेंगे सब ग्रुप में। ओके, और स्पेशली जो थ्योरम दे रखा आप क्लास में मेंशन किया हुआ है केलिस थ्योरम, वो इसी का पार्ट है। ओके, सब ग्रुप का। 1 मिनट। एक्चुअली ये थ्योरम, इसका नाम क्या है? लैग्रांज थ्योरम। ओके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी, लैग्रेंज थ्योरम। ये जो है आपका थ्योरम, ये सब ग्रुप का पार्ट है। ओके, क्या होता है कि जो उप समूह होता है उसका जो ऑर्डर है वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, अगर फाइनाइट है तो। ओके, हाँ साथियों, चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे डीपली। तो अभी यहाँ पे ये हो गया कि लैग्रेंज थ्योरम आपके सिलेबस में मेंशन किया है और वो इसका पार्ट है सब ग्रुप का, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ने वाले हैं। तो लैग्रेंज थ्योरम को हम डिटेल में यहाँ प्रूव करने वाले हैं और इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी सोल्व करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट थ्योरम आपको बच जाता है वो क्या रहेगा? वो रहेगा केलीस थ्योरम। ये जो केलीस थ्योरम है, यानी केले का जो प्रमेय है, ये साथियों किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है अपना ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन और साथ ही साथ आइसोमॉर्फिज्म। इन दोनों के बारे में बात करता है ये। क्या? केली का प्रमेय। ओके, केलीस थ्योरम, सिटी। तो साथियों इतने टॉपिक्स जो हैं वो अपने सिलेबस में दे रखे हैं और इनके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक अपना ग्रुप। मैं आपको लेके चलता हूं पेज सेकंड पे। हाँ साथियों, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक जो वो अपना ग्रुप है। ग्रुप, हेडिंग लगा लीजिए ग्रुप। ग्रुप जो है वो पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? जो ग्रुप की नींव तैयार करते हैं अपन, उसमें जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो किसका आता है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? यहां पे लिख देता हूं मैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजीए संरचना या बीजी निकाल। ये क्या होता है? इसमें देखिए, अच्छा, इसकी बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो सेट क्या होता है। आपने वैसे पढ़ रखा है लेकिन एक बार यहाँ बात कर लेते हैं, जिनको नहीं पता वो एक बार ध्यान दें। सेट समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है? कि हमारे पास एक संग्रह होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कुछ वस्तुओं का संग्रह होगा हमारे पास, यानी कुछ वस्तु इकट्ठी की हुई है। ओके, उनको हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब क्या? कोई दूसरी वस्तु जो होगी, कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में आएगी या नहीं आएगी, अगर ये हम जान पा रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे कि जो संग्रह है वो क्या है? सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है। ओके, तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं, सेट बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, एक बार फिर बोल देता हूं, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है?
वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पे सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये भ्रम नहीं हो कि कौन सी वस्तु को संग्रह के अंदर लेना है, कौन सी को नहीं लेना है, यानी कौन सा एलिमेंट कलेक्शन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, अगर ये बात स्पष्ट हो तो जो संग्रह होगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ओके। और अगर ये स्पष्ट नहीं हो तो वो सेट नहीं होगा साथी। तो ये बात होगी समुच्चय की। ओके। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेशंस की। ओके। अभी आगे आने वाला है ऑपरेशन, तब आप ये पूछेंगे सर ये क्या होता है, तो मैं आपको यही बता देता हूँ। ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन हिंदी में बोलते हैं संक्रिया। ओके, यहाँ लिख लेता हूं, संक्रिया। ये एक मशीन टाइप वर्क करता है, यानी कोई एलिमेंट आपको दिया हुआ है। ओके, एलिमेंट एक्स आपको दिया हुआ है, तो एक मशीन एफ इस पे काम करेगी और इसको क्या बना देगी, वाई बना देगी। वाई वापस एक्स भी हो सकता है और कोई अदर एलिमेंट भी हो सकता है। ओके, तो ये जो मशीन एफ है, इसने एक्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया, वाई में। तो इसको हम बोलेंगे ये ऑपरेशन है। ये क्या है, ऑपरेशन है, क्योंकि ऑपरेट कर रहा है एक्स पे और इसको वाई में कन्वर्ट कर रहा है। राइट। तो ये एफ क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा ऑपरेटर, और ये जो हुआ सब कुछ इसको बोलते हैं ऑपरेशन। ओके, संक्रिया। एक और एग्जांपल लेते हैं ऑपरेशन का। अभी ये एक्चुअली आपने देखा होगा, ये क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ये एग्जांपल मैंने यहाँ से ले लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ले लेते हैं, यानी दो चरों का जो फलन होता है, एफ एक्स वाई। ये लिया हमने फलन। सपोज ये फलन कहाँ से कहाँ है, ये फलन अपना आर से आर है। सपोज एक बार यूं बात कर लेते हैं फलन की। और एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन हो गया, ये दो चरों एक्स और वाई का फलन है। ये क्या कर रहा है एक्चुअली, जो एफ है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ जो सेट आएगा वो आर क्रॉस आर आएगा। ओके, यू नो, क्योंकि यहाँ पे दो चर लिए हुए हैं, तो वो ये जो इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस सेट से आता है, आर क्रॉस आर से। तो ये हो गया अपना। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो एक्स वाई है, पॉइंट बोल दीजिए, एलिमेंट बोल दीजिए, ये जो एलिमेंट है इस सेट का, आर क्रॉस आर, ये सेट अपना एक्चुअली, लेट मी राइट हियर क्लियरली, आर क्रॉस आर। तो जो एफ है वो क्या कर रहा है, एक्स कॉमा वाई को कहाँ भेज रहा है, आर में, यानी रियल नंबर में, इस नंबर पे भेज रहा है। तो क्या किया इसने, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में। तो एफ क्या हुआ यहाँ पे, ऑपरेटर हुआ। राइट। और इसको क्या बोल देंगे हम, ऑपरेशन। कि एफ क्या है, ऑपरेशन है किस पे, आर क्रॉस आर पे डिफाइन है, जो एक्स वाई को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। राइट। अब देखो एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, एक्चुअली ये क्या मैंने आपको क्या बता दिया, ये ऑपरेशन के दो टाइप जो हमारे काम के हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक्चुअली काम का तो सेकंड वाला ही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो इधर, जो एक एलिमेंट था उसको ट्रांसपोर्ट किया दूसरे में। तो यहाँ पे इनपुट क्या ले रहा है, एक एलिमेंट ले रहा है, आउटपुट भी एक एलिमेंट दे रहा है। यहाँ पे इनपुट दो एलिमेंट ले रहा है और आउटपुट एक एलिमेंट दे रहा है। एक्चुअली यहाँ पे एलिमेंट तो एक है, लेकिन हम दो ट्रीट करेंगे। ओके, एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो इनपुट है उसको हम बोल देंगे बेस। ओके, यानी इस संक्रिया का जो बेस है वो क्या है, एक्चुअली फंक्शन और ऑपरेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन ये समझने के पर्पज से मैंने आपको यहाँ बताया है कि ये हम जानते हैं पहले से, क्योंकि इसके साथ आप पहले से फेमिलियर होंगे। तो जो एक्स को है वो कहाँ भेज देगा, वाई पे। और ये एक्स वाई दो एलिमेंट को कहाँ भेज रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। साथ ही हम फंक्शन से हम किसी बात करने वाले हैं, ऑपरेशन की। ओके, ये तो फंक्शन था, एक्स कहाँ गया, वाई पे। और यहाँ एक्स वाई कहाँ पे जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। तो यहाँ जो इनपुट लिया वो कितना है, एक एलिमेंट है। यहाँ इनपुट दो एलिमेंट ले रहा है साथ में। तो इस वाली संक्रिया को हम क्या बोल देंगे, वह संक्रिया जो एक्स को वाई में भेज रही है, एक्स को वाई में ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे एक आधारित संक्रिया। क्या बोल देंगे, एक आधारित संक्रिया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, यूनियरी ऑपरेशन, यूनियरी ऑपरेशन। और ये क्या हो गया, ये हो गया अपना बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि यहाँ पे इनपुट क्या है, दो है,
तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विआधारी संक्रिया। और इसको क्या बोलेंगे? एक आधारी संक्रिया, क्योंकि आधार ये वाला आधार जो इनपुट होता है उसको बोलते हैं आधार। ओके, तो ये हो गया यूनियरी ऑपरेशन और ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे इनपुट दो एलिमेंट ले रहा है, राइट। तो अब आप ये जान चुके होंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। एक और बात जो मैं यहाँ डिफरेंस आपको दिखा देता हूँ कि ये फंक्शन था, तो यहाँ मैंने क्या लिखा? आर क्रॉस आर लिखा, राइट। ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। वो केवल एक ही सेट पे है, जो एक्स और वाई दोनों एक ही सेट से आ रहे हैं, तो यहाँ मैं आर लिखूंगा यहाँ पे इस केस में, ओके, ना कि आर क्रॉस आर, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ? बाइनरी ऑपरेशन। एक्चुअली फंक्शन और इसमें बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये आर टू आर है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आर पे डिफाइन नहीं किया कंप्लीटली, इसको ये बोल दो कि आर पे परिभाषित ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये वाला जो क्या करता है, जो एक्स वाई को वहां सेंड करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। ओके, अब हम यहाँ बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। ओके, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है? बीजीय निकाय, इसको बीजीय निकाय बोल सकते हैं, या लिख देता हूं बीजीय निकाय या बीजीय संरचना। ओके, एक ही बात है। फर्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा समुच्चयों का एक कुल। हमारे पास क्या रहेगा? समुच्चयों का एक कुल। कुल यानी फैमिली। ओके, अब ये बोल दो कि कलेक्शन, एक संग्रह रहेगा हमारे पास समुच्चयों का। ओके, और इनमें इनमें डिफाइंड कुछ बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। तो यहां लिख दूं मैं द्वि आधारी संक्रियाएं, जो इनमें डिफाइंड होगी वो होगी साथ में हमारे पास। एक्चुअली आप इनका समुच्चय भी ले सकते हैं। ओके, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा कुछ एक्जियम्स, यानी प्री अजम्पशंस। क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिग्रहित। यानी कोई बात हम पहले से मान के चल रहे हैं कि ऐसा है, उस बात को आप सत्य और असत्य साबित नहीं कर सकते। ओके, वो हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा हम हमें चाहिए या ऐसा है, तो उन्हें बोलते हैं अभिग्रहित। ओके, तो ऐसी कोई फैमिली होगी सेट्स की, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजी निकाय। ओके, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है अपने को आगे। लेकिन ग्रुप आया कहां से, ग्रुप का कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो वहां पे इसकी बात करनी जरूरी है। ओके, अब देखो साथियों, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है, तो अब मैं डिफाइन करता हूं ग्रुपोइड को। ओके, जो सबसे छोटा अपना क्या है? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, राइट। यहां पे ये जो थर्ड पोर्शन है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। लेकिन ये दो तो जरूर होंगे, ये होंगे तब वो क्या बनेगा? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा। अभी आपको स्पष्ट हो जाएगी ये बात। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं? सबसे पहले मैं यहां लेता हूं ग्रुपोइड। ग्रुपोइड हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समूहाब। इसके और भी नाम है, लिख सकते हैं आप। कौशिक ग्रुप। कौशिक ग्रुप हिंदी में क्या हो गया? कल्प समूह। कल्प समूह। और क्या नाम है इसका? बाइनरी अलजेब्रा। बाइनरी अलजेब्रा भी इसको बोलते हैं। ओके, हिंदी में क्या हो गया? द्विचर बीजावली। तो ये इसके नाम है। ये है क्या एक्चुअली, इसकी बात करते हैं। देखो यहां हमने क्या लिखा? समुच्चयों का एक कुल। तो ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। यहाँ हम क्या लेने वाले हैं? या हम एक सेट लेने वाले हैं, एक सेट लेंगे बस। ओके भाई, यहाँ क्या लिखा है? कुल लिखा है, तो कुल में केवल एक भी मेंबर तो हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल के लिए केवल एक ही सेट ले रहे हैं, यानी जो कुल है समुच्चय को, उसमें केवल एक ही मेंबर है, अर्थात केवल एक ही समुच्चय है, वो ले लिया हमने जी। ओके, ये कैसा रहेगा? नॉन एम्प्टी रहेगा, अर्थात ये रिक्त समुच्चय नहीं हो सकता। तो जी मैंने एक सेट ले लिया। और इसके साथ क्या हो गया? यहाँ क्या लिखा सेकंड में? द्विआधारी संक्रियाएं, यानी बाइनरी ऑपरेशन। तो जी पर डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन मैंने यहाँ ले लिया।
उसका नाम क्या है, उसका नाम मान लो स्टार है। ओके, स्टार, ये हमने ले लिया। देखो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि जी से कोई दो एलिमेंट लिए और उनको स्टार के अंडर ऑपरेट करवाया, यानी मान लो कि जी में से दो एलिमेंट लिए ए और बी, तो ए स्टार बी आएगा या बी स्टार ए आएगा। ये जो दोनों एलिमेंट है ए स्टार बी और बी स्टार ए, ये वापस ऑपरेट होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो जी में आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, स्टार जी पर बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, तो एक नॉन एम्प्टी सेट यानी एक अरिक्त समुच्चय और उस पर डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन ये हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुपोइड, राइट। तो साथ यहाँ देखिए इसमें जो थर्ड जो अपना है पोर्शन यानी अभिग्रहित एग्जिम्स, वो इसमें है ही नहीं। मैंने आपको ये बोला कि ये मिस हो सकता है, राइट। तो ये था अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, सबसे आसान उदाहरण, उसे क्या बोलते हैं, ग्रुपोइड या क्वाशी ग्रुप या बाइनरी अलजेब्रा। ओके, चलिए अगर बात समझ में नहीं आई तो यहाँ एग्जांपल से ले लेते हैं अपन। ओके, फर्स्ट एग्जांपल आप देख लीजिए। आप ये जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट, और ऑपरेशन हमने ले लिया एडिशन। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर जो योग है वो एक संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया। ओके, एक्चुअली तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, एन क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उस पर डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन हमने ले लिया, वो क्या है, योग अर्थात प्लस, राइट। तो ये क्या बन गया, ये एक ग्रुप बन गया अपना। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का जो समुच्चय है उस पर ऑपरेशन डिपेंड करते हैं जेड माइनस। तो आप देखिए यहाँ पे दो इंटीजर्स यानी दो पूर्णांक यहां से लिए और उनको क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आउटपुट कहाँ जाएगा, वापस जेड में जाएगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का अंतर भी क्या होता है, वापस एक पूर्णांक होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये एक ग्रुप बन गया। ओके, अब थर्ड एग्जांपल में लेता हूं। अगर मैं यहां पे आर मैंने लिख दिया, ओके, और यहां लिखूं मल्टीप्लीकेशन, तो आप मुझे बताएं क्या ये ग्रुपोइड है। यस, क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं का जो गुणा होगा वो भी वापस वास्तविक संख्या होती है, और आर वैसे क्या है, नॉन एम्प्टी सेट। आपको सिर्फ ग्रुपोइड में दो बातें याद रखनी है कि क्या होना चाहिए, एक अरिक्त समुच्चय होना चाहिए और उसमें परिभाषित या उस पर परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रुपोइड या कल्प समूह या द्विचर बीजावली। और उसको लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, सेट अपना नॉन एम्प्टी रहेगा तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, जी स्टार, राइट। यहाँ पे ये सेट है अपना जो एरिक्त है, अर्थात उसमें कम से कम एक अवयव जरूर है, और जी में डिफाइंड एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना यहाँ पे क्वासी ग्रुप, बाइनरी अलजेब्रा और ग्रुपोइड। अब एक सवाल आपसे मैं कर लेता हूं छोटा सा यहां से, मुझे आप ये बताइए क्या आर अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और उसमें डिफाइन एक ऑपरेशन मैंने ले लिया स्टार। ओके, और यहां मैं डिफाइन कर देता हूं कि ए स्टार बी यानी जो ऑपरेशन है वो क्या है, स्टार में आपको यहां डिफाइन कर देता हूं, ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ गया आपका, 1/a, राइट, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया। तो मुझे आप ये बताइए क्या ये ग्रुपोइड है, ये ग्रुपोइड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है अपना ये बाइनरी ऑपरेशन ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ए और बी दोनों आर में है। सपोज मैंने ए को क्या ले लिया, शून्य ले लिया, जीरो ले लिया, तो क्या हो गया, 1/0 हो गया, जो आर में है नहीं वापस, तो क्या हुआ, संक्रिया समर्थ नहीं है, अर्थात जो आर है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या नहीं है, क्लोज नहीं है। जब ये एलिमेंट होता है ना स्टार बी वापस आर में आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इस द्विआधारी संक्रिया के लिए आर क्या है, क्लोज्ड है। तो अभी यहाँ पे ये जो आउटपुट होगा जीरो वाले केस में, यहाँ लिया जीरो और यहाँ भी आप चाहे कुछ भी लो, भी तो यहाँ है नहीं तो कोई मैटर नहीं करता। तो 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, वो यहाँ नहीं रहेगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन वो है वेल डिफाइंड नहीं है, अर्थात ये बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं।
तो ये क्या नहीं है, ये एक समूहाब नहीं है, राइट। और अगर यहाँ मैंने सेट ले लिया, मान लो एम्प्टी सेट ले लिया, ये लो एम्प्टी सेट, और यहाँ ऑपरेशन में चाहे कुछ भी दूं, क्या फर्क पड़ेगा, इसमें एलिमेंट नहीं है तो ये भी ग्रुप वर्ड नहीं बनेगा, ओके। तो साथ में ये बात होगी ग्रुप वर्ड की। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप वर्ड के बाद आता है लूप। लूप की बात करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लूप ही बोलते हैं हिंदी में, ओके। लूप क्या होता है, सपोज मेरे पास कोई ग्रुपोइड है, ग्रुपोइड मतलब समूहाब, यानी कोई नॉन एम्प्टी सेट रहेगा जी, अर्थात एरिक समुच्चय रहेगा, यानी जी में कम से कम एक अवयव जरूर है, और इस पर डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन रहेगा स्टार। ये हो गया अपने पास, अर्थात इस ऑपरेशन के लिए जो जी है वो क्या है, क्लोज्ड है, समर्थ है, यानी जो आउटपुट आएगा वो वापस जी में आएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया समूहाब, ओके। ये आपका क्या है, ये एक ग्रुपोइड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। जी क्या है, जी है आपका ग्रुपोइड, हिंदी में क्या बोलते हैं, समूहाब। ये आ गया। तो अब अगर इसमें कोई एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट हो, उसका नाम दे दिया मैंने, मान लो ई, जी के अंदर कोई एक एलिमेंट है ऐसा, ई बिलोंग्स टू यहाँ पे जी, और ये कैसा एलिमेंट है, ये है कि कोई भी एलिमेंट आपने लिया, मान लो ए, कोई भी एलिमेंट जी का आप एलिमेंट लो, वो ई भी हो सकता है, जी का कोई भी एलिमेंट फॉर ऑल जी, ये बात ट्रू होगी कि ए और ई का आपने ऑपरेशन करवाया तो ए स्टार ई आया, और ई का करवाया ए से तो ई स्टार ए आया, तो ये दोनों समान आने चाहिए, ओके। और ये किसके इक्वल आने चाहिए, ये आने चाहिए इस एलिमेंट ए के इक्वल। अगर ऐसा जी के सभी अवयवों के लिए, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी के सभी अवयवों के लिए यदि ऐसा हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, तो जो एलिमेंट ई है उसको हम क्या बोलेंगे, यदि हो तब, तब ई तत्समक अवयव कहलाता है, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। तब ई तत्समक अवयव, इंग्लिश क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। तब ई जी में, ओके, तब ई जी में तत्समक अवयव कहलाता है, यहां लिख देते हैं। अब लूप क्या होता है, ये हमने क्या किया, जो अपना समूह था ग्रुप, उसमें हमने एक एलिमेंट स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया, उसका नाम ई है और वो ये काम करता है, अर्थात जी के किसी भी अवयव को यदि उसके साथ ऑपरेट करवाया जाएगा तो वापस क्या मिलेगा, आउटपुट वही एलिमेंट मिल जाएगा, ओके। तो ऐसा एलिमेंट जो ई होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, तत्समक अवयव। अब क्या हुआ, लूप किसे बोलते हैं, लूप इसको बोलते हैं यदि ऐसा हो जाए, अर्थात जो अपना ग्रुपोइड था उसमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, अर्थात किसी ग्रुपोइड में यदि तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो क्या बन जाता है, लूप बन जाता है, ओके। तो यहाँ लूप की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यदि यदि किसी समूहाब में यदि किसी समूहाब में संग्रह स्टार, यानी कौन सा समूहाब, यदि किसी जी स्टार, अर्थात नॉन एम्प्टी सेट क्या है, जी, और संग्रह क्या है, स्टार, इसकी समूहाब में संग्रह स्टार का या के लिए का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव विद्यमान हो तो जी स्टार, जो पहले क्या था, समूहाब था,
उसमें अब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया है, तो वो क्या बन जाएगा? तो जी स्टार एक लूप कहलाता है। तो जी स्टार एक लूप कहलाता है। फिर से बोल रहा हूं, ये देखो, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन है, द्विआधारी संक्रिया है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा समूहाप या कल्प समूह या द्विचर बीजावली। तीन नाम है उसको हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रुपोइड, क्वाशी ग्रुप और बाइनरी अलजेब्रा। वो हो गया आपका जी स्टार, नॉन एम्प्टी सेट, और उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन, ये समूह हो गया। अब इस समूह में यदि, यानी जी में, इस बाइनरी ऑपरेशन का तत्समक अवयव जो क्या होता है, एक एलिमेंट ई होता है जो ये काम करता है, ओके, जो ये काम करता है जी में सभी अवयवों के साथ। अगर ऐसा हो जाए तो एलिमेंट ई को क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव बोलते हैं। और अगर समूहाब में ये ई मिल जाता है तो समूहाब क्या बन जाता है? वो लूप बन जाएगा। ओके, समूहाब क्या बनेगा? लूप बनेगा, लूप, राइट। एग्जाम्पल्स यहां लेते हैं अपन, लूप के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल वन, ग्रुप वर्ड में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका? एन प्लस का। ये किसका एग्जाम्पल है? ग्रुप वर्ड का। तो मुझे यहां बताइए, क्या एन में, एन क्या है? ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और इस पर डिफाइन ये बाइनरी ऑपरेशन है प्लस। तो मुझे ये बताएं कि क्या समुच्चय एन में एन का कोई ऐसा अवयव है, एन का कोई ऐसा अवयव है जो ये काम करता हो, अर्थात ऑपरेशन क्या है यहाँ? प्लस। कोई एलिमेंट लिया हमने एन में से ए, क्या कोई ऐसा अवयव है कि उसको ए में, देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या स्टार है तो यहाँ प्लस आएगा क्योंकि यहाँ ऑपरेशन क्या प्लस है। क्या कोई अवयव ऐसा है कि उसको ए में ऐड किया या उस अवयव में ए को ऐड किया जाए तो क्या आ जाए? वापस ये एलिमेंट आ जाए जो यहाँ ले रखा हो। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई अवयव एन में नहीं हो सकता कि एन के सभी अवयव में उस अवयव को ऐड किया जाए तो वापस वही अवयव आएगा, है ना, जिसको ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो संक्रिया है इसकी इसकी आइडेंटिटी अर्थात तत्समक अवयव यहाँ विद्यमान नहीं है। वैसे हम आगे जान जाएंगे कि जो संक्रिया प्लस होती है उसमें आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो होता है, और हम जानते हैं कि जीरो एन में नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? एन लूप नहीं बनेगा। ओके, तो यहां मैं लिख दूं इज नॉट ए लूप, अर्थात ये क्या है? ये लूप नहीं है, लूप नहीं है। ओके, नॉट लिखा मैंने यहाँ पे, ये लूप नहीं है आपका। तो फिर जीरो जो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम एन के अंदर ले लेते हैं, तो सेट कौन सा बन जाएगा? यहां लिख लेता हूं, तो सेट बन जाएगा डब्ल्यू। ओके, होल नंबर्स का सेट, और यहाँ प्लस ले लिया हमने, संक्रिया अगेन। तो इस बार आप देखेंगे कि क्या हो गया? डब्ल्यू प्लस जो है वो ग्रुप वर्ड तो है ही, ये स्पष्ट है, राइट, क्लियरली। और इसमें इस बार हमने आइडेंटिटी एलिमेंट जो जनरली जीरो होता है किसका? प्लस ऑपरेशन का, वो मैंने इसमें डाल दिया एन में, तो ये बन गया डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो अब आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है? लूप की जो थ्री कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है। क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट ये रहा अपना, बाइनरी ऑपरेशन ये रहा, वेल डिफाइंड है, तो क्या बन गया? ये बन गया ग्रुपोइड। और फिर इसमें क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी कौन सा है, तो मैं लिख दूं ए इक्वल टू क्या है इसमें? जीरो है, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये क्या बन गया? इज ए लूप। ये क्या है? ये आपका एक लूप हो गया। आगे समझ में? चलिए यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे। मुझे ये बताएं कि क्या जेड माइनस, जो मैंने लिया था पिछले एग्जाम्पल में, जो इसके ग्रुपोइड के एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने लिया था जेड माइनस, आपको याद आ रहा है? तो मुझे ये बताएं कि क्या जेड माइनस एक लूप है? आप देखेंगे इसमें कि ये एक लूप नहीं है, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी इसमें विद्यमान नहीं है। किसमें? जेड में विद्यमान नहीं है इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसको आप ए में से, ऑपरेशन कौन सा है? माइनस, तो यहाँ ए में से आप घटाओगे और वापस उस नंबर में से ए को घटाओगे तो दोनों चीज सेम आ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। ओके, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, राइट। इवन
ये किसके इक्वल आना चाहिए, वापस ए आना चाहिए। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं विद्यमान है जेड में कि ऐसा हो जाए। मतलब क्या हुआ कि जेड में तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, किस संक्रिया का, माइनस का। याद रहे, तत्समक अवयव की विद्यमानता यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट केवल इस सेट पर डिपेंड नहीं करता, ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कौन सा डिफाइन किया गया है। अर्थात तत्समक अवयव जो है वो होगा कि नहीं होगा, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है। यानी समुच्चय पे, जो आपने समुच्चय लिया हुआ है एरिथ समुच्चय, और इस समुच्चय में परिभाषित जो द्विआधारी संक्रिया होगी, बाइनरी ऑपरेशन होगा, उन दोनों पे डिपेंड करता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अर्थात ई एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। बात समझ गए होंगे आप मेरी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान नहीं है, तो ये क्या, ये एक लूप नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली एक सवाल आपसे और कर लेता हूं, मुझे ये बताएं कि अब तक हम कौन कौन से एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। दो, कौन कौन से, फर्स्ट ग्रुपॉइड और सेकंड क्या, लूप। एक बार वापस यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आगे आप वापस ग्रुप में और इन सब में कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ क्या होता है, नॉन एम्पटी सेट जी नॉट इक्वल टू 5 और एक इसमें डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन, ये क्या बनता है, ग्रुपॉइड बन गया। लूप क्या होता है, नॉन एम्पटी सेट रहेगा इसमें और उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन, साथ ही साथ इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट ई वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब क्या बनेगा, ये लूप बन जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सामी समूह। ये क्या होता है, देखो हमने डिफाइन किया ग्रुपोइड, जिसमें एक एरिथ समुच्चय था और एक द्विआधारी संक्रिया थी जो उसमें परिभाषित होती थी। उसके बाद हमने क्या किया, ग्रुपोइड में यानी समूहाब में तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऐड कर दिया। राइट, ऐड करने का मतलब वो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है अब, तो वो क्या बन गया था, वो लूप बन गया था। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ वापस जो अपना ग्रुपोइड था, जो सबसे सरल एग्जांपल है किसका, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का, जो सबसे सिंपल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ग्रुपोइड। यहां लिखता हूं मैं, हमारे पास क्या है, जी जो एरिक समुच्चय है, यानी उसमें कम से कम एक अवयव जरूर है, और इस पे डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन, वो ले लिया स्टार। तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया समूहक, ये हम जानते हैं। अगर इसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट करवाया तो क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। राइट, और इसमें अगर हम, अब देखो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो क्या था एक्चुअली, वो एक एक्सियम है। मैं आपको बात कर रहा था, एक मिनट पीछे लेता हूं मैं यहां से। यहां देखिए, यहां हमने क्या लिखा है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें ये हो और एक अभिग्रहित, ये वाली भी कंडीशन है। तो देखो यहाँ जो ग्रुपॉइड है उसमें कोई अभिग्रहित नहीं है, यानी कोई एक्सियम नहीं है। यानी इस ऑपरेशन के लिए ये ऑपरेशन कैसा होगा, इसमें क्या होगा, वो कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जैसे हमने ग्रुपॉइड को लूप बनाया तो हमने क्या किया, एक कंडीशन रख दी कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो एक्चुअली क्या है, ये जो कंडीशन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये एक अभिग्रहित है। ओके, मैंने क्या कहा कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, समुच्चय का कुल होगा, द्विआधारी संक्रियाएं होगी और अभिग्रहित होंगे। तो ग्रुपवर्ड में कोई अभिग्रहित नहीं है, लेकिन लूप में एक अभिग्रहित हमने डाला, वो क्या है, तत्समक अवयव की विद्यमानता। अब क्या करेंगे, अब एक नया अभिग्रहित डाल रहे हैं हम, किसमें, वापस ग्रुपवर्ड में, और उसका नाम क्या है, उसका नाम आप जानते हैं साथियों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्यता। ओके, वो हम डालने वाले हैं, यहाँ तो मूव करते हैं वापस। राइट, तो ये अपना क्या है, ये अपना है ग्रुपॉइड, ये ग्रुपॉइड हो गया। और इसमें हमने क्या डाल दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साहचर्य प्रगुण या साहचर्यता। ओके, आप ऐसा लिख सकते हैं, साहचर्यता। राइट, ये हमने ऐड कर दिया। ये एक्चुअली क्या है, ये एक एक्सियम हो गया अब, यानी ये एक अभिग्रहित है जो हमने ग्रुपोइड में शामिल कर लिया है। तो जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, तो जो बीजी निकाय बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सेमी ग्रुप, यानी सामी समूह। तो यहां मैं लिख दूं डेफिनेशन, यदि किसी यदि किसी समूहाब में यदि किसी समूहाब में, एक्चुअली कौन सा समूहाब यहां डिफाइन कर लेते हैं, ये लो जी स्टार, जो हम जानते हैं। समूहाब में संक्रिया स्टार के लिए संक्रिया स्टार के लिए सहचर्य परगुण का पालन होता है, तो जी स्टार एक सामी समूह कहलाता है। ओके, अब आप ये पूछेंगे सर ये सामी समूह तो ठीक है, लेकिन ये सहचर्य परगुण क्या होता है? तो मैं आपको यहां डिफाइन कर देता हूं कि सहचर्यता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। साथियों, हमने जी एक नॉन एम्प्टी सेट लिया और उसमें डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन लिया स्टार। ओके, मान लीजिए कि जी में तीन एलिमेंट है। ओके, ए बी सी। आप ये बोलेंगे क्या तीन से कम नहीं हो सकते? कम हो सकते हैं। अगर मान लो केवल एक एलिमेंट है ए, तो आप तीनों को ए ले लीजिए। दो एलिमेंट है तो आप किन्हीं दो को ए ले लीजिए, एक को बी ले लीजिए, ऐसा भी हो सकता है। राइट, तो तीन एलिमेंट अगर एबीसी हो और उनके लिए ऐसा हो जाए, ये तीन एलिमेंट मतलब मैं किसी बात कर रहा हूँ, तीन मतलब तीन तीन एलिमेंट सारे एलिमेंट्स के लिए, आपने कोई भी तीन एलिमेंट लिए, मान लो जी में 50 एलिमेंट है, 50 में से आप कोई से भी तीन तीन ले सकते हो। सभी के लिए ये रूल फॉलो होना चाहिए। अगर मान लो कोई तीन एलिमेंट ऐसे मिल गए कि ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ रूल, वो उन तीन के लिए फॉलो नहीं हो रहा, बाकी 47 एलिमेंट्स में से कोई भी तीन लो तो फॉलो हो रहा है, तो तब क्या ये सेमी ग्रुप बन जाएगा? नहीं बनेगा साथियों। सारे एलिमेंट्स के लिए ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये फॉलो होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए। ओके, तो यहां मैं लिख देता हूं इधर, फॉर एनी, एनी मतलब ऑल, सबके लिए होना चाहिए। ओके, फॉर ऑल ए बी सी क्या होना चाहिए कि आपने बी और सी का पहले ऑपरेशन करवाया तो बनेगा बी स्टार सी, और फिर इसमें आपने ए को ऑपरेट करवाया लेफ्ट साइड से, तो जो आउटपुट आया और मान लो पहले आपने ए और बी का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद आप सी को करवा रहे हैं। यहाँ क्या किया, पहले बी और सी को ऑपरेट करवाया, फिर उसमें ए को ऑपरेट करवाया, या ए और बी का ऑपरेशन और फिर उसके बाद सी का ऑपरेशन इस साइड से। तो जो आउटपुट आएगा यानी पूरा एक नया एलिमेंट आएगा, जी का एलिमेंट। राइट, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये संक्रिया वेल डिपेंड है, तब क्या होगा, बी स्टार सी जी में जाएगा, वापस ये जो आएगा वो भी जी में जाएगा। तो ये सब क्या है, ये दोनों जी के एलिमेंट है, ये दोनों अवयव समान होने चाहिए। अगर ये समान आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जी में संक्रिया स्टार के लिए साहचर्य प्रगुण का पालन होता है, अर्थात साहचर्यता का पालन होता है। ये जो कंडीशन है ये फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू जी के लिए ट्रू होनी चाहिए। राइट, तो ये होती है साहचर्यता। ओके, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी ग्रुपॉइड में, अर्थात यदि किसी समूहाब में संक्रिया स्टार, अर्थात द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए यदि साहचर्यता नियम का पालन होता है, साहचर्यता नियम क्या होता है, ये रहा यहाँ पे, ऐसा होना चाहिए सभी एलिमेंट एबीसी के लिए। ओके, फॉर ऑल, तो वो समूह आप जी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सेमी ग्रुप। ओके, सेमी ग्रुप। अब यहां एग्जांपल ले लेते हैं सेमी ग्रुप के। आप मुझे ये बताएं, मैंने एक एग्जांपल लिखा था वहां पे ग्रुपोइड में जेड माइनस,
लूप तो ये नहीं बनाता क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया था। तो क्या ये सेमी ग्रुप बन सकता है? तो अगर आप चेक करेंगे इसकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो होगी वो होल्ड नहीं होगी, अर्थात इसमें साचरित नियम का पालन नहीं होता है। ओके, नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, ये सेमी ग्रुप नहीं है। ओके, तो यहां लिख दो नॉट ए सेमी ग्रुप, नॉट ए सेमी ग्रुप। एक और एग्जांपल लेता हूं। जो एन लिया था हमने, मान लीजिए कि यहाँ पे एन प्लस ये क्या था, ये ग्रुप वर्ड था। और हमने देखा था कि इसमें इस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो जीरो होता है वो इसमें नहीं था। तो क्या नहीं बना था, ये लूप नहीं बना था, ये लूप तो नहीं है। तो क्या ये सेमी ग्रुप है? यस। इस बार ये जो संक्रिया है, जो स्टार अपनी क्या है, प्लस है ना, योग जो संक्रिया है उसके लिए एन में साचरिता प्रगुण का पालन होगा। आप चेक कर सकते हैं यहां से। ओके, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी तीन नंबर लोगे इसमें एबीसी, तो क्या होगा, इसमें कोई दो नंबर को और पहले ऐड किया बी प्लस सी, और फिर ऐड किया ए को, तो क्या आएगा, और ए प्लस बी को पहले ऐड किया और फिर ऐड किया सी को, तो जो आएगा ये दोनों समान आएंगे, हम जानते हैं, राइट। तो क्या होगा कि इस बार इस ग्रुप वर्ड में साचरियता नियम का पालन हो रहा है, इसलिए क्या बनेगा, ये बनेगा अपना सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप, इज ए सेमी ग्रुप। तो यहां मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दे दिया है, जो सेमी ग्रुप है यानी ऐसा ग्रुप वर्ड जो सेमी ग्रुप है लेकिन लूप नहीं है, वो क्या है, एन प्लस। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की। जिसका नाम रहेगा मोनोइड। ओके, उसका नाम क्या रहेगा, मोनोइड। तो यहां लिखते हैं नेक्स्ट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, मोनोइड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको मोनोइड ही बोलते हैं। ओके, मोनोइड। इसमें क्या होगा, देखो अब तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जी लिया नॉन एम्पटी सेट, उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रुपोइड। ओके, ये अपना क्या हो गया, ये हो गया ग्रुपोइड, ये ग्रुपोइड, राइट। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पे इसमें आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस करवा दिया। ओके, यानी जे में क्या तत्समक अवयव विद्यमान है, तब क्या बन गया था, ये ग्रुपोइड बन गया था लूप, राइट। और अगर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साचर्यता, ओके, मैंने शॉर्ट में एपी लिखा है, यानी साचर्यता, ये अगर इसमें डाल दी जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप यानी सामी समूह। ओके, यहां लिख देता हूं मैं हिंदी में, ये लूप, और ये हो गया आपका सामी समूह। ओके, अब क्या हुआ, अगर इन दोनों एग्जाम्स को, एक्चुअली ये क्या है, ये दोनों अभिग्रहित हैं। मैंने आपको बताया एल्जेब्रिक स्टेशन में क्या होता है, समुच्चयों का एक कुल होता है और उनमें डिफाइन बाइनरी ऑपरेशंस होती है, यानी द्विआधारी आधारित संक्रियाएं होती है और अभिग्रहित होते हैं। तो यहाँ पहला अभिग्रहित जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो हमने डाला, तो क्या बन गया, लूप बन गया ग्रुपोइड। और यहाँ अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डाल देंगे तो जो अपना ग्रुपोइड वो क्या बन जाएगा, सेम ग्रुप बन जाएगा। अगर ये दोनों एग्जाम्स जो है अपने वो एक साथ डाल दिए जाए, यानी ग्रुपोइड में क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाए और ग्रुपोइड में संक्रिया स्टार के लिए क्या हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो रही हो, तो उस केस में जो ग्रुपोइड है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मोनोइड, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं, अब आप ये जानते हैं
कि ई क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि संग्रह स्टार के लिए जी में प्रत्येक एलिमेंट ई के लिए ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तब ई क्या बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। ओके, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, जानते हैं आप, चलिए एक बार वापस लिख लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, राइट। तो ये दोनों एक्सिम्स होल्ड हो जाएं अगर एक साथ ग्रुप वर्ड में, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मोनोइड, राइट। तो यहां लिखें यदि किसी यदि किसी समूह में, यदि किसी समूह कौन सा, यहां लिख लेते हैं जी स्टार, यदि किसी समूह जी स्टार में नंबर एक क्या है, तत्समक अवयव ई विद्यमान हो, दूसरी कंडीशन अर्थात दूसरा अभिग्रहित, वो क्या है, एवं शास्त्रीय प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन होता हो तो जो अपना समूह है जी स्टार, वो क्या बन जाएगा, एक मोनोइड, एक मोनोइड कहलाता है। और इस डेफिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप वर्ड में एक साथ दो एग्जाम ऐड कर रहे हैं। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि लूप में क्या होता है, ऑलरेडी ये एग्जाम्स होता है ई वाला, तो अगर लूप में मैं अगर क्या कर दूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, मोनोड बन जाएगा, राइट। क्योंकि समूह में अगर ये वाला होल्ड हो रहा है तो वो क्या है, वो बन गया लूप, और लूप में यदि ये ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मोनोइड। या फिर आप ऐसे बोल दीजिए कि जो सेमी ग्रुप है उसमें क्या होता है, ग्रुपोइड और एपी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो बन गया सेमी ग्रुप। और सेमी ग्रुप में अगर ये वाली एक्सियम जो है अपनी, यानी आइडेंटिटी वाली, तो आइडेंटिटी अगर ऐड कर दी जाए तो क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा मोनोइड। तो आप मोनोइड को तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वाला क्या है, यदि किसी समूह में तत्सम अवयव विद्यमान हो और सहचर्य प्रगुण का पालन हो, तो क्या बन जाएगा, मोनोड बन जाएगा। ओके, और ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी लूप में, ओके, यदि किसी लूप में, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि किसी लूप में, लूप आपका जी स्टार है, लूप में क्या हो जाएगा, लूप प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना मोनोइड। ओके, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप यानी सामी समूह, उसमें क्या कर दिया, उसमें आइडेंटिटी वाला एग्जियम डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, ये दोनों क्या है, मोनोइड। ये डेफिनेशन नंबर एक। ओके, यहां लिख देता हूं, डेफिनेशन वन, डेफिनेशन टू, और ये अपना यहाँ पे डेफिनेशन थ्री, तीनों क्या है, मोनोइड की परिभाषाएं हैं। ओके, तो हमने तीन टाइप के ग्रुपोइड देख लिए, राइट। हम क्या कर रहे हैं, ग्रुपोइड जिसमें कोई भी एक्सियम नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, उसमें हमने फर्स्ट एक्सियम डाला तो क्या बना, लूप बना, दूसरा डाला सेकंड टाइप का अलग से, तो वो बन गया सेमी ग्रुप, और इन दोनों को साथ में डाला तो क्या बन गया, तो बन गया अपना मोनोइड। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो अपना ग्रुप है वो क्या है, उसकी नींव कंप्लीटली तैयार हो गई है। अब आपको समझ में आएगा कि ग्रुप क्या होता है। ओके, तो अब हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है, एक्चुअली सीधा ग्रुप समझ में नहीं आता है, ग्रुप का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। ओके, जो हमने पढ़ा अब तक, एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, ये रहा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ किसके, यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं किसके, यहाँ एग्जाम्पल करते हैं अपन मोनोइड के। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल वन मोनोइड का लेते हैं, तो एन हमने लिया,
एन प्लस। तो मुझे ये बताइए क्या ये मोनोड बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ओके, अब हम क्या लेते हैं, जेड प्लस लिया मान लो। क्या हो रहा है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट है, बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है इसका, जीरो होता है जो इसमें है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्यता वो भी इसमें है। और क्या बच गया, कुछ नहीं बचा, बस इतने चाहिए। तो ये क्या बन गया, ये मोनोड बन गया। ओके, तो यहाँ पे जो ये क्या है, ये एक मोनोड है। ओके, ये क्या है अपना, ये एक मोनोड है। आप मुझे ये बताएं, एक्चुअली मैंने एक एग्जांपल और लिया था, ये सेकंड हो गया अपना। थर्ड कौन सा, थर्ड मैंने लिया था डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस, ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन योग संक्रिया यहाँ पे डिफाइन है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो, वो भी इसमें है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो भी इसमें होल्ड हो रही है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मोनोइड। ये अच्छा एग्जांपल है इससे, क्योंकि ये तो आगे और भी बनेगा, ये आगे ग्रुप बनने वाला है, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन ये ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, ये क्या है, ये ओनली मोनोइड ही रह जाएगा। तो सबसे अच्छा एग्जांपल मोनोइड का हमें मिल गया, वो क्या है, डब्ल्यू प्लस। ओके, तो अब ग्रुप की नींव है वो तैयार हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्रुप पढ़ने वाले हैं। तो अच्छे से आप समझिएगा, वो क्लास ग्रुप की लेने से पहले आपको ये चाहिए होगा सब कुछ। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो इसको वापस देख लेना आप, वरना ग्रुप समझ में नहीं आएगा। एक बार वापस जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ये फर्स्ट पेज हमने क्या पढ़ा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, समुच्चयों का एक कुल, द्विआधारी संक्रियाएं और उसमें कुछ अभिकृत होंगे। फर्स्ट जो सिंपलेस्ट एग्जांपल देखा वो क्या है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का, वो देखा ग्रुपॉइड। यहाँ पे कोई भी अभिकृत नहीं होता है, और केवल एक समुच्चय होता है हमारे पास, जी, नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, और उसमें डिफाइन एक बाइनरी ऑपरेशन रहेगी। वो क्या होती है, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। ओके, वो क्या बन जाएगा, ग्रुप वर्ड बन जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट और कोई द्विआधारी संक्रिया। और फिर इसमें एक अभिकृत अगर डाल देंगे, वो कौन सा है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो वो क्या बन जाएगा, तो वो लूप बन जाएगा। लूप के यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ समझाया। ओके, और अगर हमें इसमें एक और अभिकृत जो क्या है आपका एपी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर वो डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, तो जो अपना ग्रुप वर्ड है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सेमी ग्रुप। इसमें आइडेंटिटी का होना जरूरी नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोट कर लेना। ओके, और ये कुछ एग्जांपल्स, सहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ मैंने आपको समझाया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोनोइड, उसमें क्या होता है, वही अपना एक ग्रुपोइड, और उसमें ये दोनों अभिकृत एक साथ ऐड कर देंगे, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो मोनोइड बन जाएगा। और ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मोनोइड के। ओके, अब क्या होगा, अब एक और अभिकृत मोनोइड में अपन ऐड करने वाले हैं, यानी कुल मिला के जो ग्रुपोइड है उसमें तीन अभिकृत एक साथ ऐड हो जाएंगे। कौन कौन सा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एपी यानी साहचर्य प्रगुण, और उसके अलावा प्रतिलोम यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम, वो क्या होता है उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मोनोड अपना ग्रुप बन जाएगा। अर्थात जो ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, उसमें तीन अभिकृत हो जाएंगे। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मोनोड में एक अभिकृत और, जो क्या है, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। वो ऐड करते हैं क्या बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा। तो मिलते हैं साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।